हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी, और बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। आपको याद होगा मैं पहले भी कई बार आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, फरमाइश पर वीडियोस लाता रहा हूं कि किस तरह से हम अमेरिकी बाज़ारों के IPO और प्री IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको आज उसी की लीक में एक नए प्री IPO की चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपको लेके चलता हूँ unitedtraders.com की साइट पर। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि ये एक साइट है जिसके द्वारा मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई। ये एक साइट है जिसके द्वारा आप जो है अमेरिकी IPO में, प्री IPO में उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस साइट पे जा सकते हैं, सारी डिटेल दी हुई है कंपनी के बारे में, कंपनी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह की कंपनी के अवार्ड्स मिले हैं, कौन कंपनी के करता धरता है, आप देख ही रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं। आप इसको स्टडी करिए, देखिए, ताकि आपको कंपनी के बारे में पता चल सके। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं। पीछे आपको याद होगा मैंने 3 इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की थी, जिसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके चलता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट आपको याद होगी हमने H2O में की थी, $8.23 की, जिस पर अभी तक कोई कमाई नहीं हुई है। और आपको याद होगा 2, यानी एक IPO और एक प्री IPO में हमने पैसा लगाया था। IPO था Airbnb का। तो इस IPO में जो हमने पैसा लगाया था, इसमें हमें एलोकेशन ही नहीं हुआ था। मैं इसका रीज़न आपको समझा देता हूँ। हमने जो यहाँ पे ऑर्डर डाला था वो $100 का डाला था, और इसमें जो एलोकेशन रेशियो निकल के आया वो लगभग 12% का निकल के आया, यानी $12 का, यानी 100 में से $12 का मेरा हिस्सा बनता था IPO में शेयर का। अब 3% तो कमीशन ले लेते हैं आपके यूनाइटेड ट्रेडर्स। तो $12 का अगर 3% कमीशन निकालेंगे तो $0.36 हो जाएगा। वो लेस कर दीजिए तो मेरे बचे $11.64। और एक शेयर जो था IPO जो Airbnb का था वो $68 का था। चूंकि $11.64 के अंदर एक शेयर नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे कोई भी एलोकेशन नहीं मिला। मेरे पास पैसे जो हैं वापस हो गए, और इसमें मुझे जो 3% कमीशन थी $0.36 का, वो नुकसान हो गया। क्योंकि कमीशन तो लग गई, मुझे मिला तो कुछ नहीं। फिर आपको याद होगा मैंने आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया था यूडेमी प्री IPO का। इसको हमने क्लोज कर दिया है। अगर आप देखेंगे, मैं इसकी डिटेल आपको दे देता हूं। ये जो IPO है, हमने 10 अप्रैल को इसमें 7 शेयर लिए थे $40 के हिसाब, नहीं ये सॉरी, ये तो सेल की डिटेल है। नीचे देखिए बाइंग, 19 नवंबर को हमने इसमें 7 शेयर लिए थे 25.50, यानी $25.5 के हिसाब से हमारे लगे थे $178.5, और इसमें हमारी 3.5% कमीशन और लगी $6.25, जिसके चलते टोटल अमाउंट जो हमारा इसमें इन्वेस्ट हो गया था वो $184.75 था। और ये 10 अप्रैल को मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, जिसके चलते मुझे $40 मिले एक शेयर के। 7 शेयर के हो गए $280। फिर इस पे मेरी 0.5% कमीशन लग गई $1.4, और जो सक्सेस फी अलग से चार्ज की गई मेरे से जो है $18.77। कुल मिला के लगभग मेरा $20 से ऊपर तो इस पे खर्चा आ गया, यानी कुल पैसे मुझे मिले $259.83, राउंड में कह सकते हैं $260। तो $260 मुझे मिले, $185 लगभग मैंने लगाए थे। अब इसका आप डिफरेंस लगा लीजिए, यानी $75 के आसपास का इसमें मुझे मुनाफा हुआ। अब इसमें खर्चे आप समझ लीजिए, पूरा डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। खर्चे जो होते हैं, जब हम बाय करते हैं तब 3.5% एंटर कमीशन लगती है, और जब हम सेल करते हैं तो सेल कमीशन 0.5% लगती है। इसके अलावा सक्सेस फीस भी लगती है, जो आप कभी करें तो उसकी डिटेल दी होती है, आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो ये तो रही हमारी परफॉर्मेंस पास्ट 3 इन्वेस्टमेंट्स की। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे एक और नए प्री IPO की, जिसका नाम है क्लारना। ये एक बेटा ग्लोबल फिनटेक कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है प्री IPO में वो $1606 का है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $17 की है। इसमें रिक्वेस्ट आप कभी भी डाल सकते हैं, एग्जिट डेट कभी भी कर सकते हैं, और ये प्री IPO कैटेगरी का है। इसका जो डिटेल है कंपनी की वो समझ लीजिए इस तरीके से है कि ये एक मेजर पेमेंट सिस्टम है ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए
ब्रीफिंग जो होती है किसी भी प्री आईपीओ की आपको यूनाइटेड ट्रेडर्स पे ही मिल जाती है। पर फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमें सब इन्हीं बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज़ को गूगल कर लेना चाहिए। यानी गूगल पे जाके अपने दोस्तों से डिस्कस करके जहां से जितनी इंफॉर्मेशन हो, ताकि कंपनी कितनी हमें उचित लग रही है इस चीज़ को हम समझ पाए, ये चीज़ हमें देख लेनी चाहिए। ठीक है कि नहीं। अब इसकी बात करें, जो कंपनी है ये, इसको 2005 में स्वीडन में बनाया गया था। इसके 85 मिलियन प्राइवेट कस्टमर्स हैं और 200,000 मेजर ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जिसमें H&M, इकिया, एक्सपीडिया जैसे नाम भी शामिल है। अब देखिए यहाँ आईपीओ के बारे में काफ़ी कुछ बताया होता है। देखिए इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, आप इसको डिटेल में अच्छे से समझें, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपको ही समझना है, किसी के कहने मात्र से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में बताया। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स भी देखिए बताए हुए हैं, भाई क्या क्या रिस्क हैं इसके चलते। फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस की भी चर्चा की गई है, आप इसको थॉरोली स्टडी करिए। और किस तरह से ये वेंचर इन्वेस्टमेंट काम करता है इसके बारे में भी बताया गया। अब ये एग्जिट का भी तरीका बताया गया, आप इसमें इन्वेस्ट करके एग्जिट कर सकते हैं। और जो फीस मैंने जिसकी बात की थी, देखिए सारी फीस यहाँ दी हुई है। 4 तरह की फीस ये लेते हैं, एंट्री फीस, एग्जिट फीस, सक्सेस रेट, अर्ली एग्जिट फीस। तो सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप इसको थॉरोली गो थ्रू करें, समझें, देखें भाई क्या खर्चा आता है आप जब किसी प्री आईपीओ में यूनाइटेड ट्रेडर्स के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ ना आपके लिए एक सरप्राइज होनी चाहिए, बाद में हो मुझे पता नहीं था, इसलिए इसको थॉरोली आपको देखना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया भाई क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप यूनाइटेड ट्रेडर्स के साइट के द्वारा जो है यूएस के आईपीओ और प्री आईपीओ में लगाते हैं, और उसके रिस्क की भी यहाँ चर्चा की गई है। तो पूरा का पूरा कंपनी के बारे में बताया। और भी कई कंपनी हैं, आप देख सकते हैं, जो लिस्ट बाहर देखेंगे ना आप, और भी कई कंपनीज देखिए, हमने बात करी, ये देखिए और कितनी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। अभी हम बात कर रहे थे क्लारना की, और इवन यूडेमी का जो हमने प्री आईपीओ जो मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया वो अभी भी खुला हुआ है, तो उसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं क्लारना की। तो सारे कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस दिए हुए हैं। लेकिन देखो बेटा मैं आपको बताऊं, कहते हैं सुनो सबकी करो मन की। मैंने आपको कोई चीज़ बताई इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए। साइट पर सब कुछ दिया हुआ है, पर आंख बीच पे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जब डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको समझना चाहिए, आप एक समझदार रिटेल निवेशक बने। आपको जाकर सारा का सारा गूगल करना चाहिए। हाँ भाई ये कंपनी कैसी है, किस तरह के इसके गूगल में बातें चल रही हैं कैसे, क्योंकि आप जब गूगल पे जाके सर्च करोगे ना इतने सारे रिलेटेड लिंक आ जाएंगे। कहते हैं पूरा गूगल तो गूगल मैया है साहब, मैया है, मतलब सारी बातों का खुलासा हो जाता है। उसके अलावा अब ये जो फीस वगैरह है इसको अच्छे से स्टडी करो, अपनी इन्वेस्टमेंट में देखो इस फीस का क्या इंप्लीकेशन है। बाद में कोई जी हाय मेरे को इतनी फीस लग गई, भाई पहले आपको बताया गया उसको तसल्ली से देखो, आपको कंफर्टेबल हो, आपके पॉकेट को सूट करता हो तभी इन्वेस्ट करो, नहीं तो रहने दो। किसने आपका हाथ पकड़ा है? हाथ पकड़ के तो कोई आपका अंगूठा दबा नहीं रहा, डिसीजन तो आपने ही लेना है। तो इसलिए आप जो डिसीजन लेंगे उसकी जिम्मेवारी भी आप ही के ऊपर होती है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा, मैं भी आपको इन्वेस्ट करके भी दिखा दूंगा, बड़ा सिंपल है, वॉलेट में पैसे हो तो फटाक से आप 1 सेकंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप जो है इनसे चैट भी कर सकते हैं। देखिए इनके कॉन्टैक्ट में जाकर यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन भी मिलता है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। इनकी ऑफिस वगैरह की डिटेल दी हुई है, यानी अपनी सारी तसल्लियां जो है आप ही को करनी है और वो कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में परेशानी हो, बाद में लगे कि मेरे साथ ये अलग बात हो गई, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, जो आप लोगों के फीडबैक आते हैं, उनके मदद से मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट पर एजुकेशनल बातें बताता रहता हूँ। इसके अलावा आप में से जिन लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया हो, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा उनको, किस तरह का माहौल मिला, कितना उनको परेशानी आई या कितना उनको मज़ा आया, मैं तो कहूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि सारे के सारे हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही पता चले कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ कैसी है। देखिए ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन का साधन है, आप कमेंट बॉक्स में भी पढ़ सकते हैं कि और लोगों को कैसा लगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने गुड फेथ में आपको हर चीज़ बताई है और मैंने आपके ऊपर छोड़ा है इसका, क्योंकि देखो इंटरनेशनल आईपीओज हैं, इंटरनेशनल आईपीओज में ना थॉरो स्टडी करनी चाहिए। मेरी भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो सकती है, कारण क्या है कि इंडियन मार्केट्स की तो बात अलग होती है, इंटरनेशनल यूएस मार्केट की बात अलग है। अब कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं, कई बार कंपनी अच्छी तो होती है पर वैल्यूएशन हाई होती है, कई बार कंपनी अच्छी नहीं होती पर वैल्यूएशन लो है। तो क्या होता है कि वैल्यूएशन
बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी कंपनी में शेयर लेना जरूरी नहीं है, अच्छी कंपनी के शेयर अच्छे भाव पे लेंगे तभी प्रॉफिट होगा। किसी अच्छी कंपनी के शेयर हमने बहुत महंगे ले लिए तो हम फंस जाएंगे, किसी अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते ले लिए तो मोटा मुनाफा हो जाएगा। तो वैल्यूएशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं, ये सब की जजमेंट आपको करनी चाहिए। इसके लिए थॉरो इवैल्यूएशन, थॉरो रिसर्च आपको अपने लेवल पे करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल मैंने सारी बातें आपको अच्छे से बता दी है। आइए अब बढ़िया सी एक चीज और बता दें लास्ट कि किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ऑल्दो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना $17 का, पर मैं आपको $100, मेरे वॉलेट में पैसे हैं, $100 इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूं। बस 100 लिखना है और इन्वेस्ट पे ठक मार देना है और ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास थे तो ये ऑर्डर रिसीव्ड और कहता है आपका परफॉर्मेंस आपको थोड़े दिन में माई इन्वेस्टमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। अब मैं गो टू माई इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा तो देखिए $100 आ गया, इसके नीचे लिखा हो वेटिंग। इससे पहले भी मैंने $17 2 बार इन्वेस्ट किए थे इसी में, तो उसमें मेरी कमीशन वगैरह कट गई तो वो $16.06 रह गए। अब इसमें $100 इन्वेस्ट किए, इसमें भी कमीशन वगैरह कट जाएगी, बाकी पैसा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी ये ऑर्डर अवेट में है। तो इस तरीके से आप, बड़े सिंपल सी ऐप है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ऐप में लगाना नहीं लगाना है ये आपका डिसीजन है, आईपीओ में लगाना नहीं लगाना है ये आपका डिसीजन है। और मैं कहूँगा आप नीचे कमेंट पढ़ें, दोस्तों से शेयर करें, बातचीत करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, गूगल करें, अपने जो मित्रगण हैं जो शेयर मार्केट में स्पेशली यूएस में मार्केट में इंटरेस्ट रहते हैं उनसे बातचीत करें। आपके अगर फ्रेंड्स यूएस में तो उनसे, मतलब इन्फॉर्मेशन इज की टू सक्सेस। भाई साहब मैं तो कोई भी चीज ठोक बजा के करता हूँ, यानी 5 बार जब तक मैं छान ना लूँ, 5 बार 10 लोगों से पता ना कर लूँ और रिकन्फर्म। मैडम भी कई बार कहती है आप बहुत तसल्ली करते हो, मैं कहता हूँ मैं तो तसल्ली करके लगाता हूँ, बाद में किसी को दोष देने से अच्छा है कि अपनी तसल्ली खुद करो। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना दिमाग सबसे जरूरी है, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। देखो भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो इसलिए आप जो है अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके कंपनी बढ़िया है कि नहीं, ऐप में ठीक मजा आ रहा है कि नहीं, सब करके तभी आप निवेश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। सही बताइए, आया कि नहीं आया? मजा आया तो ठोके ना लाइक। और इसके अलावा अगर आप जो है अपनी भावनाएं इस तरह के मैं कोई और आपको अमेरिकी आईपीओ प्री आईपीओ के बारे में पता चलता है जिसके बारे में आप चाहे मैं डिस्कशन करूं तो उसकी भी चर्चा आप बता दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट भी बन सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फोन नंबर है 7011 323 077। इसके अलावा बहुत अच्छे मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे जरूर गो थ्रू करिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।